अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। मैं आसिफ रशीद ग्राफ्स की तरफ से। दोस्तों आज न्यू लेसन है हमारा, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने जो है राउंड के साथ जो है डिज़ाइन करना है। आज देखें आपने सबसे पहले जो है यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके इस तरह से राउंड लगा लेना है। उसके बाद कंट्रोल क्यू कर्व कर लेंगे, इसको ये कर्व हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से लेना है शेप टूल और इसको ये सिलेक्ट करके आपने कंट्रोल प्रेस करके इसको यहाँ ऊपर ले जाना है। उसके बाद जो है F2 प्रेस करके ऐसे जूम करके इसे जो है कंट्रोल करके आप ये चीज़ इस तरह से कर लेंगे सीधी सीधी। ये देखें, ये हमारे पॉइंट जो है इस तरह हो जाएगा, ये आपका ये शेप बन जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जो है यहाँ से आके बेंजर टूल या पिन टूल कोई भी ले लेना है और इधर जो है आपने इस तरह से आके एक डॉट लगा के और ये आपने यहाँ पे इस तरह लगा लेना है। उसके बाद जो है फिर यहाँ पे आके इस तरह करके ये यहाँ पे आके ये लगा लेना है। उसके बाद यहाँ पे आके ये इस तरह करके इधर ये लगा लेना है। तो आपके जो है देखें इस तरह से तीन ये भी लग जाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको जो है सिलेक्ट करके यहाँ से इस तरह से और कर्व कर देंगे। फिर इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ये जो लाइन लगाई है इसको भी यहाँ से ये कर्व वाला सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसे भी जो है हम यहाँ से ये कर्व वाला कर लेंगे। अब क्या करेंगे, फर्स्ट को सिलेक्ट करके आपने जो है यहाँ से इसको इस तरह ले जाना है। ठीक है, ये इस तरह हो जाएगा। उसके बाद जो है इधर सेलेक्ट करके ये थोड़ी सी जो है यहाँ से आपने ये शेप दे देनी है ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद जो है फिर आप क्या करेंगे कि ये वाला उसी तरीके से सिलेक्ट करेंगे और ये जो है यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, ये भी हमने सीधा करना है इसको और यहाँ से सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम जो है ये वाली शेप दे देंगे। उसके बाद इसको भी सेम वैसे ही करना है, यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करके और इसको जो है हमने ये इस तरह से ये शेप दे देनी है। तो ये अंदाज़न जो है हमने इस तरह से इसको कर लिया, लेकिन अभी इसको हमने सेट करना है। आपने जो है शेप टूल लेके अब जो है इनकी गुलाइयाँ और चीज़ें सेट कर लेनी है। अब दरम्यान में से हम ये ख़त्म करते हैं तो देखें ये इस तरह हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको इस तरह ले आएंगे ताकि जो है ये चीज़ इस तरह हो जाए कवर। उसके बाद ये पॉइंट ख़त्म करेंगे। अब इसको फिर जो है हमें पॉइंट को थोड़ा सा कंट्रोल Z करके इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जो है इसकी ये गुलाई और चीज़ें थोड़ी बेस्ट आ जाए। दोस्तों जब भी कोई डिज़ाइन वगैरह चीज़ें होती है तो वो इसी तरह से होती हैं, लेकिन वो समझाने के लिए तो फिर इसी सूरत हाल में होता है। जब नहीं समझाना होता, खुद करना है तो फिर तो बंदा उसको जो है इजीली जो है उसको भगाता जाता है और वो सेट कर लेता है। अब देखें ये जो है हमारे पास इस तरह बन जाएगा। अब इधर आप एक पॉइंट बनाएंगे और ये जो हमने लगाया है इसको आपने थोड़ा सा इस शेप में ले आना है ताकि जो है ये ज़रा कर्व टाइप से हो जाए। अब हमने क्या करना है कि आपने जो है यहाँ से आके ये फिलअप का जो है लेना है और इधर एक इधर 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 ये आपने इस तरह से ये सारा सिलेक्ट कर लेना है। ये जो है हमारा इस तरह हो जाएगा। अब जो हमारा बैक का है उसे जो है आप यहाँ के ब्लू कलर ले लें और यहाँ पे क्लिक करके आपने इस कलर को यहाँ पे डार्क पे लेके आ जाना है। ये हमारा जो है फुल जैसे ब्लैक है ब्लू डार्क टाइप से हो जाएगा। ओके कर देना है। फिर आपने जो है यहाँ से ये टूल लेना है और इसको जो है हम यहाँ से इस तरह करके यहाँ पे हम ये ब्लू लगा दें तो देखें ये जो है हमारा इस तरह से बन जाएगा। अब ये जो हमारा कलर है इसको हम क्या करेंगे कि आपने यहाँ से फिर उसको जी प्रेस करके ये यहाँ पे इस तरह ले जाना है। ठीक है, इधर भी जो है हमने जो है इसी को ही थोड़ा सा हमने आगे कर लेना है। इसको फिर हम इस तरह ले जाएंगे, ये थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। उसके बाद इसको भी सेम हमने उसी तरह से ही करना है जैसे ये है। कलर ऑलरेडी लगा हुआ है, सिर्फ उसको जो है हमने ये थोड़ी सी शेप देनी है। उसके बाद इसको सेम वैसे करेंगे और इसको भी सेम वैसे करेंगे। अब जो हमने ये लगाए हुए हैं देखें ये बॉक्सेस वगैरह, ये जो है हम सारे सिलेक्ट कर लेंगे। ये सिलेक्ट ये तीनों सिलेक्ट हो गए। उसके बाद ये और ये देखें ये सिलेक्ट हो गए। ये इनकी जो आउटलाइन है वो हम कर देंगे ख़त्म। ठीक है, अब इस पे जो है नीचे देखें हमारे पास जो हमने खाली लाइन लगाई थी उसको जो है हमने सिर्फ सिलेक्ट करना है। आप क्या करेंगे कि इस तरह सेलेक्ट करके और ये शिफ्ट प्रेस करेंगे ताकि वो सेंटर वाला ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ लाइन आ जाएगी। शिफ्ट अप कर देंगे, लाइन आ जाएगी टॉप पे, उसको आप कर देंगे इस तरह से वाइट। और वाइट करने के बाद आप क्या करेंगे कि F12 प्रेस करके इसको जो है 1 पे कर देंगे ताकि ये जो है नज़र आए जो हमने लाइन लगाई है। अच्छा, अब लाइन लगाने के बाद हम क्या करेंगे कि इसको कर देंगे अनग्रुप और यहाँ से आके हम कर देंगे कंबाइन। अब जो हमारी आउटलाइन थी वो जो है उसमें कलर में चली गई है कि आप उसको जिस तरह मर्जी कलर लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, जी प्रेस करके इसी के ऊपर हमने जो है ये जो है लाइट और डार्क अगर हम करते हैं इस तरह से करके तो देखें ये इस तरह से इसमें शेप आ जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को हम कर लेंगे डबल। डबल करने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे ये टूल ले लेना है और इसको जो है अंदर करके इस पर ये कलर लगा लें और इस तरह कर लेना है।
ठीक है, ये हल्का सा जो है देखिए ये शेड लगाने के लिए इधर था। उसके बाद ये जो हमने लगाया था कलर, इसको भी हम जो है टॉप पे ले आते हैं, जैसे ग्रे पे ले आते हैं, और ग्रे पे लेके आने के बाद जो है आप इसको इस तरह से कर लें। ये हल्का सा जो है ये ज़रा ग्रेश का टच आ गया, ग्रेश नहीं दे देंगे तो दूसरा दे सकते हैं। तो जिस भी कलर स्कीम में मतलब कि आप वो डिज़ाइन कर रहे होंगे उससे वो थोड़ा सा मिलता जुलता कलर होगा, तो फिर जो है आपका वो इस तरह से एक डिज़ाइन जो है लोगो बन जाएगा। अब जो हमने पीछे कलर लगाया था ये वाला, अगर इसको थोड़ा बहुत हमने सेट करना है तो हम क्या करेंगे कि आपने जी प्रेस करके ये जो चीज़ है ये इधर ले जानी है, ठीक है, मतलब कि ये इस तरह से, और ये वाली जो चीज़ है इस तरह से आपने इधर ले जानी है, क्योंकि वाइट जो है उसके साथ अटैच होना चाहिए और वो उस तरह से जाना चाहिए। देखिए तो ये इस तरह से जा रहा है, वो उस तरह से जा रहा है, तो एक जैसे होता है, ये इस तरह से डिज़ाइन बन जाता है आपका। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।